श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजी भुखमरी से अब राजनीतिक संकट पैदा होने के हालात बन रहे हैं। श्रीलंका के सबसे बड़े विपक्षी दल समागी जाना बालवेगया यानी कि एसजेबी ने कहा है कि वो श्रीलंका की मौजूदा राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने की तैयारी कर रहा है। श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक इतनी बढ़ चुकी है कि कब क्या हो जाए पता नहीं। हाल ही में अली साबरी ने एक बार फिर श्रीलंका के वित्त मंत्री का पद संभाल लिया है। इससे पहले भी वो इस पद पर बैठे थे, लेकिन नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर ही पद छोड़ दिया था और उनके बाद कोई दूसरा इस पद के लिए आगे नहीं आया, इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री बने रहने का फैसला लिया। श्रीलंका में बीते एक माह से आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां रुपए की कीमत में तेजी से गिरावट आ रही है और देश 51 अरब डॉलर से भी ज्यादा के कर्ज में डूब गया है। यदि आप वहां के हालातों को क्रमबद्ध तरीके से समझें तो सबसे पहले 29 मार्च से वहां प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। सेना की निगरानी में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बिक्री शुरू हुई थी, जिसके बाद गोटाबाया सरकार ने 1 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगाई, जिसके फौरन बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया। इमरजेंसी के बीच ही 3 अप्रैल की रात राजपक्षे सरकार की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और 5 अप्रैल को श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए। इसी दिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 5 अप्रैल को ही आधी रात में इमरजेंसी को खत्म किया। हालांकि इस बीच तकरीबन 1 दिन के लिए सोशल मीडिया को भी बैन किया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया और आखिर में नाराज लोगों ने चीन और राजपक्षे परिवार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू किए, जो अभी तक जारी हैं। वहीं अब श्रीलंका में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है और इसी क्रम में विपक्ष ने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है, क्योंकि वह देश को आर्थिक संकट से उबारने में विफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त शक्ति संतुलन के साथ संसद को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति के तानाशाह बनने का कोई रास्ता न रहे। इससे इतर भारत में रह रही मनिके मागे हिते गाने से फेमस हुई श्रीलंकाई मूल की सिंगर योहानी दिलोका डी सिल्वा ने इंस्टाग्राम पर अपने देश के लिए मार्मिक संदेश जारी करते हुए आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे करियर में मैं गैर राजनीतिक रही हूं, लेकिन अपने देश में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ एक राजदूत के रूप में मैंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी चुप्पी तोड़ने और अपने लोगों को घर वापस लाने के लिए अपनी आवाज़ देने का फैसला किया है। मैं कुछ श्रीलंकाई कलाकारों के साथ एक परियोजना पर काम कर रही हूं, जो देश के लिए योगदान करने के लिए मेरी भावना साझा करती है। मुझे उम्मीद है कि भारत और दुनिया में मेरे प्रशंसक इस परियोजना का समर्थन करेंगे और श्रीलंका के साथ खड़े होंगे। मुझे आपसे समर्थन के लिए अपील करने के लिए खेद है, लेकिन श्रीलंका के लोगों को इस कठिन समय में इसकी आवश्यकता है। मैंने सीखा है कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो हम सभी को सार्वभौमिक रूप से जोड़ती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा संगीत और आप सभी के समर्थन से श्रीलंका में बनी इस गहरी आर्थिक खाई को पाटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही योहानी ने अपने बायो में एक लिंक छोड़ी है, जिसके जरिए वे भारत समेत दुनिया भर में श्रीलंका के लिए फंड इकट्ठा कर रही हैं।